अब तक कहानी में आपको दिखा रहे हैं 1500 साल कदीम पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कराची के इलाके सोल्जर बाजार में वाक़ई है, जिसके बारे में हिंदू बरादरी के मानने वालों का अकीदा ये है कि इस मकाम पर एक साधु की इबादत के सबब पंचमुखी हनुमान जमीन की 7वीं तह से सफर करते हुए यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने साधुओं को बशारत दी कि वो 7 मुट्ठी मिट्टी मंदिर की जगह से निकाल लें, जिस पर साधु ने जैसे ही मिट्टी निकाली, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति जमीन से बाहर आ गई, जो कि आज भी मौजूद है। जय श्री राम। मैं श्री रामनाथ महाराज श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची पाकिस्तान से गादीपति हूँ, गद्दी नशीन, और पूरे विश्व के वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन है उसके चैप्टर पाकिस्तान के जो है वो मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। ये जो मंदिर है वो 1500 साल पुराना मंदिर है, कदीमी मंदिर है, और ये मंदिर की खासियत जो है वो हमारे यहाँ श्री रामचंद्र भगवान जी आए थे और वो भी दर्शन करके यहाँ से गए। जब रावण का सर्वनाश किया था तो उसके बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उस तीर्थ यात्रा पे जो है वो कराची की तरफ भी आए थे, जिसे हम राम बाग कहते हैं। वहाँ पे आके वो उतरे और फिर यहाँ श्री रामचंद्र भगवान जी और सीता मैया अपने पूरे परिवार सहित यहाँ आए हनुमान जी बाबा के साथ और श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए। एक तो ये हमारे लिए बड़ी एक यात्रा कार्य रहती है कि जहाँ हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी आए, श्री हरि जी आए, तो वो जगह ही हमारे लिए तीर्थ यात्रा हो जाती है, फिर वो मंदिर से हट जाती है। और यहाँ जो मंदिर है स्वयंभू पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं, जो कि प्रगट हैं, स्वयंभू हैं, किसी ने मूर्ति बनाई नहीं, न तराशी है। इसे हमारे गुरु पंचम दास जी गुरु जी महाराज जी ने तपस्या की, पूजा की। उसके बाद श्री पंचमुखी हनुमान जी खुश हुए और उन्होंने कहा कि मांगे क्या मांगते हैं। तो बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरी जगत के लिए, इस दुनिया के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो वो लगा मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जहाँ कहीं पे भी कोई भी दुख तकलीफ में हो, परेशानी में हो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी जादू टोना आदि दुश्मन कार्य भी जो लग जाते हैं आपके पीछे सबके दुनिया में, क्योंकि दुनियाई हवाले से जो लोग जिस तरह से सतयुग से कलयुग की तरफ आएंगे तो वो अपने इरादों को चेंज करेंगे और लोगों से हसद करेंगे। तो ये हसद करने की वजह से ही गुरु पंचम दास जी महाराज जी ने एक वरदान कार्य लिया कि जगत का कल्याण हो। वैसे तो हनुमान जी को संकट मोचन भी कहते हैं, कष्ट भंजना भी कहते हैं, मतलब दुख तकलीफ़ों को दूर करने वाले, संकटों को हरने वाले। उसके साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी को प्रकट करने का मेन मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जिस तरह से अई और मही रावण का पाताल में रहकर उन्होंने सर्वनाश किया, उन शैतानों का खात्मा किया जो गलत काम करते थे, इसी तरह उन्होंने गुरु पंचम दास जी महाराज जी ने कहा, प्रार्थना की कि इसी तरह आप भी इस धरती पर आकर इस दुनिया में जो भी गलत लोग हैं उन सबका सर्वनाश करें। तो उसने तथास्तु का वरदान दिया और वरदान करते हुए यहाँ मट्टी जो हटाई, 11 मुट्ठी मेरी मट्टी हटाना तो मैं यहाँ प्रकट होऊंगा। फिर हमारे गुरु पंचम दास जी महाराज जी ने प्रार्थना करते हुए सभी लोगों को बताया, साधु संत महात्मा पूजा की। पूजा करने के बाद यहाँ 11 मुट्ठी मट्टी हटाई तो एक लिफ्ट की नुमा जैसे हनुमान जी प्रकट हुए और यहाँ लोगों को दर्शन भी दिए। उस दर्शन देने के बाद इन्होंने ये वरदान दिया कि जो कोई प्राणी मेरे 21 चक्कर लगाएगा या 11 चक्कर लगाएगा या 21 व्रत रखेगा, व्रत कहते हैं हम रोज़े को, वो करेगा तो उसका कल्याण होगा। और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। ये मंदिर कम से कम 1500 साल कदीम है और इसका जिक्र हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण और अल-बैरूनी में भी मौजूद है, जबकि इसकी कदामत का अंदाजा पत्थरों से बने इस मंदिर की तामीरात से भी किया जा सकता है। मंदिर के ऊपर बने हुए गुम्बद पर मुख्तलिफ भगवान के मुजस्समे मौजूद है, जो देखने वालों को एक लम्हे के लिए मबहूत कर देते हैं। साथ साथ ये हमारे पाकिस्तान का एक असासा भी है, क्योंकि एक इतनी बड़ी हस्ती का कार्य पाकिस्तान में, वो भी कराची के अंदर एक गुंजान आबादी सुल्ज बाज़ार में है, तो ये भी हमारे लिए एक अहमियत का हामिल बनता है। तो इसके लिए भी आपसे जनाब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना बड़ा मंदिर और फिर श्री रामचंद्र भगवान जी का जो स्थान है वो 500 साल पुराना है, श्री कृष्ण भगवान जी का जो स्थान है वो भी 500 साल पुराना है, हनुमान जी का है, गुरु गोरखनाथ जी का है। तो ये कदीमी एक 500 साल, कोई 800 साल के हैं। हनुमान जी बाबा का जो है 1500 साल, वो वैसे बेसिकली हम कह रहे हैं
लेकिन अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ देखते हैं तो 73 युग में जो है श्री रामचंद्र भगवान जी आए थे, तो उस ज़माने से देखेंगे तो 17 लाख से भी ऊपर हम चले गए हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही, हिंदू कम्युनिटी के लिए तो एक अहमियत का हामिल है ही है। मंदिर नहीं है, ये हमारे लिए तीरथ है, ज़ियारत है। उसको करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वो देखते भी हैं और दर्शन करके भी जाते हैं। इस हवाले से बाज़ मौरखीन का दावा ये भी है कि पहले ये मंदिर एक जजीरे पर बनाया गया था और लोग कश्तियों के जरिए दूर दराज का सफर करके पूजा पाठ के लिए यहाँ आया करते थे। मगर ये दावा किसी तौर दुरुस्त नहीं, क्योंकि माजी में कभी इस इलाके में जजीरा नहीं था, बल्कि इसका शुमार पहाड़ी इलाकों के तौर पर किया जाता था और ये शहर का आखिरी सिरा होता था। इन जगहों पर जो है कब्जा था, तो सुप्रीम कोर्ट की अहकामात के जारी होने के पर जो है ये जगह बिल्कुल खाली हुई और प्रॉपर तरीके से कुछ किया। इसमें सब में लोगों ने हमारा साथ भी दिया, 7 इदारों ने, डीजी रेंजर्स साहब ने भी, सिंध रेंजर पुलिस ने भी, हमारे डॉक्टर रमेश MNA ने भी, और बहुत सारे लोगों ने हमें इसमें साथ दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा साथ दिया, साकिब निसार साहब, गुलजार साहब, और आने वालों से भी यही गुजारिश करेंगे चीफ जस्टिस साहब से भी और तमाम वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला साहब से भी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कि खुदारा इस मंदिर को भी देखें। ये एक मंदिर 1500 साल और कदीमी मंदिर है। इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने हर जगह एप्लीकेशनें दे दी हैं, वज़ीर आज़म साहब को भी दी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी दी है, वज़ीर आला साहब जो हमारे आवाम के होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो आवाम के होते हैं, उन्हें आवाम से मिलने के लिए क्या हमें आज वो 8 साल से 10 साल से चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, मैं उस टाइम से लेके 2015 से लेके अब तक रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे। ये एक बड़ा अहमियत का हामिल है कि जब हम गद्दी नशीनों से और एक इतने बड़े मंदिर जिसके लिए फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं, कॉन्सुलेट जनरल्स यहाँ पर आते हैं, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमसे खुदारा आप मिलें, इस मंदिर को देखें। इस मंदिर के अंदर कहाँ कहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जबकि जगहें खाली हुई हैं तो लाजमन कंस्ट्रक्शन की भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। इस मंदिर को अच्छे से अच्छा डेवलप करेंगे तो टूरिस्ट आएंगे हमारे यहाँ। जो लोग हमारे हिंगलाज माता पे जाना चाहते हैं तो वो पहले कहते हैं कि हम हनुमान जी के दर्शन करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, माता के दर्शन से करने से पहले गणेश जी महाराज और हनुमान जी और भैरवनाथ जी के। तो हमारे यहाँ तो जब श्री रामचंद्र भगवान जी यहाँ आए तो इस वजह से ये हामिल हो गया कि यहाँ पे से दर्शन करके हिंगलाज माता जाना चाहिए। ये मंदिर क्योंकि कच्ची मिट्टी की पहाड़ी पर बना है और इसके अतराफ में चारों तरफ नाला है, इसलिए अब इस मंदिर की इमारत को बहुत खतरा है, क्योंकि नाले का पानी रिस रिस के मंदिर की इमारत को कमजोर बना रहा है और किसी वक्त ये 1500 साल पुराना मंदिर मुनहदिम हो सकता है। हर साल 1.5 करोड़ का फंड इस मंदिर के नाम से निकलता है, जो करप्शन की नजर हो जाता है। बुध के दिन जो बारिश हुई, बहुत बेतहाशा बारिश हुई, उसमें ही हमारा पूरा मंदिर बह गया और हर मंदिरों में एक एंटिक चीज़ें हैं, उन सब में प्रॉब्लम्स आ गई। ये मूवीज़ वगैरह हमने सेक्रेटरी माइनॉरिटी को भी, हमने जो है ज्ञानचंद इसरानी साहब को भी, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स को और एक्सीएन को भी, ये सबको दी है, पर अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो क्या ये मंदिर एक लावारिस तो नहीं है ना? आप ये इसको देखें कि ये मंदिर इतना आलिशान होने के बावजूद भी कुछ हुकूमत की वजह से, ना देखने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स में आ रहा है। आप कि जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी, वो हर साल हमें थोड़ा सा एक फ़ंड दे देते हैं और कह देते हैं कि हमने आपका ये काम करा लिया। इस मंदिर जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर इस मंदिर की पीछे की जगह को अगर आप देखेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन में जो है उन्होंने नीचे जगह छोड़ दी है। हम जिस जगह पे खड़े हैं उस ज़माने में पहाड़ था, इसके नीचे जो है चिकनी मिट्टी है। अगर खुदा न खास्ता कहीं प्रॉब्लम्स आई तो मैंने इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर एक लिख दिया है और सेक्रेटरी माइनॉरिटी को भी और ज्ञानचंद इसरानी साहब को भी लिखा है कि इसको कहीं प्रॉब्लम्स आ गई। बहुत सारे इंसेंट भी हैं और ये मंदिर जो है अनसिक्योर्ड हुआ है, क्योंकि चारों तरफ आबादी ही आबादी है। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई निज़ाम सही नहीं है। सिक्योरिटी मिल रही है, बाहर है 2 से 1 जवान है। सिक्योर किया जाएगा तभी ही यह मंदिर सेफ रह पाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कदीमी पड़ी हुई हैं कि जिसे हमें सेव करना ज़रूरी है। आप सबसे अब तक की न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ
तमाम पाकिस्तान के आला सरकारी महकमों से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीएम साहब से ख़ास तौर पे, और बिलावल साहब, जरदारी साहब, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट हैं, बहुत अपॉइंटमेंट भेजी, लेकिन आप लोग शायद कराची की जो हिंदू कम्युनिटी है उससे शायद नहीं मिलना चाह रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे मिलें, हमारी फरियादें सुनें।